मुझे मुंबई जाना होगा और संकेत इंद्रजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, लॉकडाउन को लेकर क्या अपडेट है? ये खबर है कि महाराष्ट्र में जल्द लॉकडाउन लग सकता है, संपूर्ण लॉकडाउन। विपरीत लॉकडाउन की तरफ महाराष्ट्र बढ़ रहा है और उसके लिए लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। लगातार मुख्यमंत्री टास्क फोर्स के लोगों से, इसके अलावा सभी पार्टी के नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं। अब व्यापारियों से बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि आज देर शाम या कल देर शाम तक अनाउंस हो जाएगा कि लॉकडाउन कितने दिन का लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा। उसके पहले महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से तैयारी कर लेना चाहती है, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति काफी खराब है। यहाँ पर हॉस्पिटलों में अब बेड की कमी होने लगी है, इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी, हर तरह की कमी आने लगी है। इतना ही नहीं, जो जांच हो रही है उसके भी रिजल्ट काफी देर से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की स्थिति है उसको देखते हुए लॉकडाउन अब लग रहा है कि जरूरी हो गया। और लोग इस बीच अपनी आदतें नहीं सुधार रहे हैं। जहां जहां पे चीजें खुली हुई हैं, जैसे आप कोई मार्केट देख लें, सब्जी मार्केट देख लें, या डी मार्ट की एक तस्वीरें हमने देखी, वहां पे बड़ी संख्या में लोग पहुंच जा रहे हैं और लॉकडाउन के डर से और भी बड़ी संख्या में पहुंच जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आ रही हैं उसको महाराष्ट्र सरकार को फेस करना पड़ेगा और यही कारण है कि लॉकडाउन लगाने के पहले महाराष्ट्र सरकार पूरी तैयारी करना चाहती है। और एक तरह से देखें तो पिछले कुछ दिनों से काफी सारी सख्तियां हैं। दुकानें, बहुत सारी दुकानें इसी तरह से बंद हैं। कंपनियों में आधे लोगों को परमिशन दी गई है, बहुत सारी कंपनियां भी बंद हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो भी अपने गांव जाने लगे हैं। तो उनकी भी समस्या देखनी पड़ेगी कि एक साथ अगर लॉकडाउन लगाया जाता है और बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं तो उनको किस तरह से गांव भेजा जाए और जो बाहर जाना चाहते हैं उनको भेजा जाए। क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि जिस तरह की तस्वीरें आई थी, महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती कि उस तरह की तस्वीरें एक बार फिर सामने आए। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस समय मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है और उसके मुकाबले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम पड़ रहा है। वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ भी इंद्रजीत उमड़ रही है। आप बने रहें, मुझे लखनऊ भी जाना होगा। उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पर अशोक क्या अपडेट है? लखनऊ में तो ज्यादा केसेस हैं और जो लेटर लिखा गया है हेल्थ डिपार्टमेंट को, उसके आधार पर क्या अपडेट मिल रहा है? लॉकडाउन लग सकता है जल्द क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, दरअसल कल जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट ये जारी किया गया था निर्देश कि फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगने नहीं जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री, उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को जो पत्र लिखा है उसमें खासतौर पर राजधानी लखनऊ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी पोल खोलते हुए पत्र दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा गया है कि उनके खुद फोन करने के बाद भी एक व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिलती है। पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ के सीएमओ उनका फोन नहीं उठाते थे, लेकिन जब जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने दखल दिया, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दखल दिया तो उनका फोन उठना तो शुरू हो गया। लेकिन जितनी तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं उतनी तादाद में लोगों को उस स्थिति में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने यह जरूर कहा है कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही, अगर हम लोगों ने जो संक्रमण की स्थिति है उस पर नियंत्रण नहीं किया तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। यह एक इशारा है राजधानी लखनऊ को लेते हुए समूचे उत्तर प्रदेश में। आप देखिए कि लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या से बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। आज सुबह भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड को लेकर टीम 11 के साथ बैठक की तो उसमें कहा भी कैसे भी करके उत्तर प्रदेश में संक्रमण की स्थिति को रोकना चाहिए। कोविड का जो वैक्सीनेशन है उसके काम में बहुत तेजी लाई जाए, लोगों में जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर किया जाए। एहतियात के तौर पर सरकारी विभाग और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनमें 50% कर्मचारियों को ही एट ए टाइम उपस्थिति की बात कही गई है। तो कोशिश यही की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, उसे रोका जा सके। लेकिन लगातार मामलों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपदों में जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा है वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन फिलहाल अभी लॉकडाउन की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि अभी ऐसे हालात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाए। मैं लौटूंगी, आप सभी बने रहिए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट से लोग अभी से पलायन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रवासी मजदूर अपने अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए तस्वीर कुर्ला की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में जल्द ही लॉकडाउन लगाया जा सकता है और इसी की आहट के बाद मुंबई में पलायन की तस्वीरें भी दिखाई देने लगी हैं। इस वक्त मैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर मौजूद हूं। आपको बताऊं कि ये देखिए आप तस्वीरों में यहाँ पर भारी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ से ज्यादातर जो उत्तर भारत की तरफ जाने वाली हैं वो ट्रेनें यहाँ से चलती हैं। यही वजह है कि जो तमाम प्रवासी मजदूर हैं या बाकी अन्य लोग हैं वो यहाँ से
पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब जल्द ही लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं कि तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ है और लगातार जो स्टेशन है वहां से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जिसके पास कंफर्म टिकट है वही सिर्फ स्टेशन के अंदर जा सकता है। यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी टिकट कंफर्म नहीं है। यही वजह है कि वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें अपने गांव या घर जाने को मिल जाए, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से हमने पलायन की तस्वीरें देखी थी, बेहद दुख था, उसमें दर्द था, लोग पैदल चलकर पहुंचे थे। यही वजह है कि अब जब लॉकडाउन की आशंका है, ऐसे में लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने घरों पर पहुंच जाएं, क्योंकि उनके काम धंधे बंद हैं। अब तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर कुछ बैठने की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि जिन लोगों की टिकट कंफर्म नहीं है उनको यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह दी गई है, क्योंकि कड़ी यहाँ पर गर्मी है और यही वजह है कि लोगों को दिक्कतें ना हो उसकी भी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें अब यहाँ पर आम हो गई हैं और लोग जब चाह रहे हैं कि लॉकडाउन अगर लगता है तो ऐसे में वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि उनके काम धंधे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। रोज कमाने और खाने वाले मुंबई में ज्यादा हैं और यही वजह है कि अब वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। कैमरामैन संजय के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। और कोरोना संकट के बीच सरकार की ओर से बरती जा रही सख्ती का असर अब महाराष्ट्र में दिहाड़ी मजदूरों पर भी पड़ने लगा है। चौक चौराहे से मजदूरों को घंटों खड़ा होकर वापस जाना पड़ रहा है। मुंबई से सटे कल्याण के शिवाजी चौक पर खड़े मजदूरों की माने तो पिछले कुछ दिनों से ना के बराबर काम उनको मिल रहा है, ऊपर से पुलिस वाले भी चौराहों से भगा देते हैं। देखिए संवाददाता इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना संकट का असर महाराष्ट्र में दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ने लगा है। इस वक्त हम हैं कल्याण के शिवाजी चौक इलाके में। यहाँ पर प्रतिदिन 300 से 400 दिहाड़ी मजदूर जमा होते हैं और अब तक लगभग ज़्यादातर मजदूरों को काम मिल जाता है। लेकिन आज आप देखिए कि 10 बजने को आया है और अभी तक कम से कम 200 से 250 मजदूर ऐसे हैं जिनको अभी तक काम नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं इसका असर दिखने लगा है। कई सारे ऐसे मजदूर हैं जो घर लौट गए हैं, कई सारे ऐसे हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई काम मिले। ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं, प्रतिदिन कमाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं। इसमें से ज़्यादातर मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं या लोगों के घरों में फर्नीचर का काम, इसके अलावा मिस्त्री का काम, ये छोटे मोटे काम हैं, यही सब करते हैं। और लेकिन आज सुबह से ये मजदूर बैठे हुए हैं और अभी तक इनको काम नहीं मिला है। कुछ लोगों से भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अनवर शाह। अनवर, क्या करते हो आप? पेंटिंग काम। पेंटिंग का। तो काम नहीं मिला आज? नहीं। कब से बैठे हो? 8 बजे से। 8 बजे से। और डेली मिल जाता था अब तक? मिल जाता था, पर ये कोरोना की वजह से तो कोई काम नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले भी रोकने नहीं देते। आप क्या करते हो चाचा? जी मिस्त्री काम करते हैं। मिस्त्री का? हाँ। तो काम नहीं मिल रहा? नहीं ना, ये ऐसा वजह से। तो क्या करोगे अब? तो जाएंगे आप घर। तो देखिए कि ये बड़ी संख्या में मजदूर हैं और इसके दूसरी तरफ भी आप देखिए कि बड़ी संख्या में मजदूर उस तरफ से भी हैं, थोड़ा आगे चले गए हैं। और लेकिन आज सुबह से इनको काम नहीं मिला है और पिछले कुछ दिनों से इस तरह से हो रहा है कि इनको काम नहीं मिल रहा है और खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। जबकि एक मजदूर के पीछे 4-5 लोगों का परिवार होता है। और देखिए कि यहाँ से पुलिस ने कुछ मजदूरों को थोड़ा आगे हटा दिया है। अब वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको काम मिले। लेकिन सुबह से काम के लिए बहुत कम लोग आए हैं। 300-400 मजदूर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और कुछ ही लोग, 2-4-10 लोग सिर्फ यहाँ से गए हैं, बाकी लोग अपने अपने घर लौट गए हैं और कुछ मजदूरों को सिर्फ काम मिला है। तो कहीं ना कहीं जो असर है कोरोना का वो लगातार दिखने लगा है। मजदूरों से लगातार पुलिस कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज के दिन भोजन का इंतजाम कैसे करेंगे, परिवार के भोजन का इंतजाम कैसे करेंगे, ये इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 कल्याण। और वहीं मुंबई में कोरोना के कहर के बावजूद लोग लापरवाही नहीं छोड़ रहे हैं। हर जगह भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। और अंधेरी से संकेत पाठक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि बसों में किस तरह से भीड़ है। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ बसों में भी भीड़ कम नहीं हो रही है। इस वक्त मैं अंधेरी में मौजूद हूं, आपको दिखाऊं कि भारी लंबी लंबी लाइनें यहां पर लगी हुई हैं और जो बसों से सफर करने वाले लोग हैं वो अपने काम से जाने के लिए निकले हुए हैं, दफ्तर जाने के लिए निकले हुए हैं, दुकानों पर जो काम करते हैं या बाकी अन्य जगहों पर
वो सभी निकले हुए हैं। आप सिर्फ लाइनें देखिए, भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है और यही वजह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बसों में कर पाना बेहद मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसके मुताबिक जो सिटिंग कैपेसिटी है उसी के मुताबिक बसों में लोगों को बिठाया जा रहा है। लेकिन जो भीड़ है वो सड़कों पर या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि जो कोरोना के आंकड़े हैं वो भी कम नहीं हो रहे हैं। आप सिर्फ तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर हर दिन देखी जा रही हैं। और अब जो सरकार है वो लॉकडाउन के बारे में भी विचार कर रही है और जल्द ही महाराष्ट्र में कड़क लॉकडाउन लगाया जा सकता है। 8 से लेकर 2 हफ्ते तक के लॉकडाउन की बात कही जा रही है। ऐसे में अगर इसी तरीके के हालात रहे, मामले कम नहीं हुए, तो आने वाले दिनों में जल्द ही महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। कैमरामैन संजय के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।